आदरणीय श्री दादा सुखदेव सिंह गोगावी जी के चरणों में बारंबार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अभी बात यह है कि जैसे जब उनका मर्डर हुआ तो उस समय पर अभी आपको देखा होगा कि उस समय पे एक संघर्ष समिति नाम से एक कुछ लोगों की एक मतलब टीम बनाई गई। उसका नाम रखा गया संघर्ष समिति। संघर्ष समिति में कोई आम राजपूत युवा तो कोई लिया नहीं, लेकिन हाँ नेता वगैरह जरूर थे और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो सारे थे। हमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। चलो समाज के जो बुद्धिजीवी और जो बड़े आदरणीय जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर बड़े लोग होते हैं वही बड़े फैसले लेते हैं, उससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन हमने ये कहा था उनसे कि समाज में ना तो कोई किसी से पैसा मांगेगा और ना हमने सरकार से कुछ मांगना है और ना कोई लेना देना है, क्योंकि ये समाज बहुत मजबूत समाज है। जब इसके परिवार को पैसे की जरूरत पड़ेगी या किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हर प्रकार से तन मन धन से तल बल हर चीज से पूरा समाज इन परिवार के साथ में खड़ा है। सब चीजों के लिए मना कर दिया था। हमने कहा था सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मांग है सरकार से कि इन व्यक्तियों का या तो इनके एक तो इनके घर पे बुलडोजर चले और दूसरा ये था कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए। दूसरा हम कोई बातें नहीं करना चाहते। ये युवाओं की बात थी और यही मेरी थी, ये मेरे विचार थे और ये युवाओं पूरे भारत के क्षत्रिय समाज का के युवाओं के यही विचार थे। लेकिन उसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूं कि हमने जब ये मांग के लिए बोला तो संघर्ष समिति वालों ने और समाज के जो वहां पर नेता लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। हम सब ने वहां से उठ करके चले गए, बात को वहां से खत्म कर दिया। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। 72 घंटे में उन्होंने उन लोगों को पकड़ लिया, अपराधियों को पकड़ने के बाद में हम अब उनसे सवाल कर रहे हैं, फिर उनसे फोन कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि जी अभी पूछताछ चल रही है। तो पूछताछ 2 दिन में 4 दिन में हो जाएगी, उसके बाद में एनकाउंटर होगा या नहीं होगा ये आप जवाब देंगे या नहीं देंगे। उसके बाद में हम ये बात करना चाहते हैं आपसे कि समाज के अभी मौजूदा जो सरकार है भाजपा के, तो 16-17 तो अभी विधायक बने हैं भाजपा के और एक आधा जो निर्दलीय प्रदलीय था वो भी बीजेपी की गोदी में आके ही बैठना है। वो भी वहां पर सारे बैठे हुए थे। 20-22 जो विधायक हैं, 20-21 वो सारे के सारे वहां पर बैठे थे, जिनमें कुछ पिछली जो सरकार थी कांग्रेस की उसके भी कुछ विधायक थे और उसके कुछ मंत्री भी बैठे हुए थे बड़े बड़े जो हमारे समाज से थे। 36 बिरादरी के लोग वहां पर थे। लेकिन मैं नेताओं की बात कर रहा हूं, स्वयं जातीय बंधुओं की जो मेरे समाज के थे। उनका एक ही था। बीजेपी वाले तो ये करे कि अशोक गहलोत ने 2 दिन की उनको सिक्योरिटी दी, तीसरे दिन क्यों हटा ली, ठीक है। कांग्रेस वाले कह रहे कि बीजेपी की सरकार आई को 2 दिन हुए आते के साथ में एक राजपूत का वहां पर एक राजपूत को मार दिया। उससे पहले हमारे बड़े भाई वीरेंद्र नांगली जी की हत्या हुई, भाजपा सरकार आई। फिर बड़े भाई आनंदपाल जी की वहां पर एनकाउंटर से हत्या कर दी, इन्होंने फर्जी एनकाउंटर किया। उसके बाद में अब बीजेपी सरकार आई तो सुखदेव जी की हत्या हो गई। अब मेरी बात यह है कि ये तो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले लगा रहे हैं कि अशोक गहलोत ने सिक्योरिटी क्यों नहीं दी और उसके बेटे पे वैभव पे भी बात करने। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार कौन सी होती है वहां। जब 22, 23, 25, 26 तुम पिछली बार विधायक थे राजस्थान में तो तुमको जो सिक्योरिटी मिली हुई है वो सुखदेव सिंह को तुमने क्यों नहीं दी, या तुमने उनके लिए कब पार्लियामेंट में लोकसभा में कब जाकर के तुमने आवाज उठाई कि सुखदेव सिंह के ऊपर 2 बार हमले हो चुके हैं, उनको मारने की धमकियां आ रही हैं। विरोधी जो पक्ष है, गैंगस्टर जो है, जो दूसरे अपराधी हैं, उन्होंने AK-47 तक खरीद ली है? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई? कौन उठाएगा? नरेंद्र मोदी तक बात वहां पार्लियामेंट में हमें खड़ा होने देंगे क्या? आम युवा को खड़ा होने देंगे क्या? लोकसभा में हम खड़े हो सकते हैं क्या? हम अपनी बात रख सकते हैं क्या? अमित शाह को, राजनाथ जी को आप बात रखोगे, हम रखेंगे बात? कौन रखेगा वहां पर बात है? और अब दूसरी बड़ी बात और सुन लो, कह रहे कि सरकार ने ये कराया, सरकार ने 2 दिन की सिक्योरिटी ली और फिर तीसरे दिन हटा दी। भाई सिक्योरिटी में लोग नहीं मारे जाते क्या? इंदिरा गांधी सिक्योरिटी में थी ना, जेड सिक्योरिटी थी। राजीव गांधी पर जेड सिक्योरिटी थी, मारे गए। सिद्धू मूसेवाले पर सिक्योरिटी थी, फूलन देवी पर सिक्योरिटी थी, ठीक नहीं थी? आया ना का जवाब दो बस। तो थी तो वे भी मारे गए ना, सिक्योरिटी में लोग नहीं मारे जाते क्या? और दूसरी बात, हम मानते हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं दी अशोक गहलोत ने, हरामखोर ने दी क्यों नहीं, उससे सवाल है हमारा। लेकिन बात यह भी है कि हर जगह पर राजनीति नहीं करा करते। जिन्होंने मारा
जिन्होंने ये हत्यारोपी हैं, इनका तुमने एक बार भी वहां किसी बैठे विधायक ने एक बार भी इनका विरोध नहीं करा नाम लेकर के। एक ने भी नहीं बोला ये बात कि इनका एनकाउंटर होना चाहिए है? ये नहीं कहा कि जो मरवाने वाले हैं वो जेलों में बैठे हैं, आराम का सरकार का खा रहे, इनको जेलों में से निकाल के मारो। तुमने आवाज उठाई क्या? किसी विधायक ने आवाज उठाई? किसी ने बोला क्या? किसी मंत्री ने? सरकार कौन सी होती है? जहां 22-23 राजपूत विधायक हो तुम यहां बैठे हुए हो, तो कौन उठाएगा? कौन है सरकार? और अब की मेरी बात सुन लो, जो ये विधायक बने हैं 20-21 राजस्थान में, 16-17 तो ये जो बने हैं तुम्हारे भाजपा के, 2-3 जो है ये निर्दलीय, और 1-2 है कांग्रेस वांग्रेस के, 1-2 है ये सपा बसपा के, ये जाएं सरकार के पास में। नरेंद्र मोदी को तुम्हें जाने था? नरेंद्र मोदी हमें नहीं जानता भाई, हमें आम आदमी और आम राजपूत युवा को नहीं जानता। तुम जाओ और ये सवाल करो कि हम इस्तीफा दे देंगे अगर उनका एनकाउंटर नहीं हुआ तो, और दूसरे पक्ष में खेमे में जाकर बैठ जाएंगे और भाजपा सरकार को भी छोड़ देंगे। आपकी सरकार का भी इस्तीफा दे रहे हैं, नहीं तो एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं करेगा वो एनकाउंटर? अरे उसने प्रदेश की सरकार बचानी है या 2 लोगों को बचाना है? 1 मिनट में एनकाउंटर होगा। लेकिन तुम ये कभी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें समाज से कोई लेना देना नहीं है। तुम वहां इसलिए थे कि समाज के लोग तुम्हें गालियां ना दें, क्योंकि ताजा अभी चुनाव हुए हैं, राजपूत समाज के लोग लग रहे थे स्टेटस फोटो वीडियो डालने, समाज का हीरा वहां से बन गया, ये समाज का राठौड़ वहां से बन गया, शेखावत वहां से बन गया, भाटी वहां से बन गया, सोडा वहां से बन गया, तंवर वहां से बन गया है। इन्हें ये लगे हुए थे, और तुमने पता है कि अब समाज गालियां देगा। अब समाज गालियां देगा। 2 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, 1 घंटा 2 घंटा बैठे, अपने निकल दिए पतली गली से। अरे अब जाओ ना, पार्लियामेंट में जाके बैठो, दिल्ली वहां दरबार में जाके बैठो, उनको बोलो कि हम तुम्हारी पार्टी को इस्तीफा दे रहे तुरंत अभी के भी, या तो एनकाउंटर होना चाहिए। क्यों नहीं होगा एनकाउंटर? तुम करोगे ये बात? कौन करेगा? और ये बात कौन करेगा? आम युवा करेगा क्या बेचारा? इनको कौन सुनता है? कौन मानता है इनकी बात को? तुम करो ना। अगर असली राजपूत के बीज हो तो अपने भाई के लिए लड़ो ना, तुम उठाओ ना पार्लियामेंटों में आवाज। तुम कुछ नहीं करोगे। तुम दलाल हो, दलाल इस समाज के, इस समाज के नेता हो तुम। भड़वे हो, भड़वे, 1 नंबर के भड़वे। तुमसे नाचने वाली अच्छी है, नाचने वाली। तुमसे तो दूसरे समाजों के लोग अच्छे हैं, जो निस्वार्थ भाव से दिल से वहां खड़े थे। अरे तुमसे वो लोग अच्छे हैं जो इतने बड़े बड़े साधु संत हैं, जगह जगह अपनी भागवत गीताएं कर रहे हैं, रोक रोक करके सुखदेव जी को जो श्रद्धांजलियां दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से। उनको कोई स्वार्थ नहीं है तुमसे। उन्होंने राजस्थान के चुनाव लड़ना, वो केंद्र राणा ने राजस्थान चुनाव नहीं लड़ना। लेकिन जब बात कौम की आएगी, चाहे फिर पूरा राजस्थान अपने खिलाफ हो जाए, चाहे छत्तीसगढ़ हो जाए, चाहे MP UP हो जाए, लेकिन बात आप फिर भी अपनी डंक की चोट पे अपनी बात ना पर रखांगे। जब बात मेरी बिरादरी की होगी तो हर उस आदमी को टक्कर मारी जाएगी और उस समाज के नेता की छत्ती में पा टेक के पूछा जाएगा।